श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। हाल ही में जो कथा चल रही है 40 गांव महाराष्ट्र में, उसमें गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिसको आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बुधवार के दिन अशोक सुंदरी माता की जयंती होती है। तो इस दिन अगर आप अशोक सुंदरी माता के ऊपर ये उपाय कर लेते हैं, कुछ उपाय, तो आपके घर में धन संपदा वैभव बना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो उपाय हैं ये है बेलपत्र को लेकर, बीमारी को लेकर। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और महादेव के मंदिर में जाना है। ठीक है, बेलपत्र को आपको कहाँ रखना है, जलाधारी से जो जल टपकता है ना उसके नीचे, जल उसके ऊपर गिरना चाहिए। और उसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में। और ये बीमारी के लिए है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, सही नहीं हो रहा है, तो आपको ये धीरे धीरे से चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते रहना है और वो जो जल हम चढ़ाएंगे वो बेलपत्र पर भी जल चढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के वो बेलपत्र उठा लेना है और जो भी व्यक्ति बीमार है उसको खिला देना है। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये घर में अगर कलेश हो रहा है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, या घर में कोई भी कलेशी व्यक्ति है जो कि हर रोज कलेश करता है, तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, 2 सफ़ेद फूल लेने हैं और महादेव के मंदिर जाना है। लोटे में जल लेंगे तो उसमें लाल चंदन डाल लेना है आपको। और ये जो सफ़ेद पुष्प हैं ये अशोक सुंदरी माता को चढ़ाना है। देखिए, अशोक सुंदरी माता महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, और अगर आप पुत्री से कुछ बात कहते हैं तो पिता को वो बात माननी ही पड़ती है। माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे लाडली और छोटी पुत्री हैं, तो अगर आप पुत्री से कुछ बात अपनी पीड़ा रखेंगे सामने तो वो जरूर से महादेव पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जल आपको महादेव के ऊपर चढ़ाना है आशुतोष महादेव का नाम लेकर। ठीक है, आशुतोष महादेव का नाम लेकर आपको जल चढ़ाना है और अशोक सुंदरी माता को स्पर्श करके उनको अपनी पीड़ा बतानी है और फिर वो जल का आचमन लेके घर पे आ जाना है। चलिए आप बढ़ लेते हैं हम तीसरे विशेष उपाय की तरफ, और ये उपाय है मनोकामना के लिए। देखिए, हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आपकी जो मनोकामना है वो थोड़ी सी बड़ी है, आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं महादेव से जो कि उसमें समय लग रहा है, तो महादेव पूरा तो करेंगे, लेकिन कैसा है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसमें अगर आप अशोक सुंदरी माता का उनको बोलकर अपना जो आपकी मनोकामना है अशोक सुंदरी माता को बोलेंगे तो जरूर से महादेव जल्द से जल्द शीघ्र पूरी करेंगे। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में अक्सर बताते रहते हैं कि अशोक सुंदरी माता को अगर आप शहद चढ़ाते हैं, कुछ बूंदे शहद चढ़ाइएगा और माता अशोक सुंदरी को उसी शहद से लेपन कीजिए। ठीक है, और लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और एक बेलपत्र भी लेनी है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, शहद डालना है और लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। फिर उसके बाद आपको जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको लोटे में नहीं डालनी है, बेलपत्र आपको चढ़ानी है अशोक सुंदरी माता के ऊपर। ठीक है, माता के ऊपर, अशोक सुंदरी माता के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद एक लोटा जल आप महादेव के ऊपर चढ़ा दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। ठीक है, मनोकामना आप बोलेंगे, माता अशोक सुंदरी से भी बोलेंगे और महादेव से भी बोलेंगे कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरी ये मनोकामना है शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल पूरा छोड़ देना है महादेव के ऊपर। और जो आपने अशोक सुंदरी माता के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई है वो बेलपत्र आपको उठा लानी है, अपने घर पर ले आनी है और उसको मनोकामना के सहित आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, नहीं तो खा लीजिए।
चलिए अब बढ़ लेते हैं धन संपदा के लिए एक उपाय, बहुत ही प्यारा उपाय है। गुरुजी अपनी अक्षर कथाओं में बताते रहते हैं कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तो आपको क्या करना है, ये उपाय कर लेना है। जब भी बात आती है माता लक्ष्मी की तो कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। दही से आपको 2 चम्मच दही माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है, लेपन करना है। उसके बाद आपको 1 कमलगट्टा आपको महादेव के ऊपर चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, कमलगट्टा महादेव के ऊपर चढ़ाना है, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और जल आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी से चढ़ाते हुए महादेव के ऊपर तक। फिर उसके बाद जो कमलगट्टा है वो कमलगट्टा आपको उठा लेना है और अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे जेवरात रखते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी का आवाहन करके रख दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि बुधवार अशोक सुंदरी माता जयंती के दिन आप कर सकते हैं। तो ये उपाय जरूर से कीजिएगा। और भी उपाय हैं जो कि बहुत प्रिय उपाय हैं। तो महादेव को अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। बीमारी है तो बीमारी दूर होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, और कलेश है तो कलेश भी खत्म होगा। ये उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और कोई राय है तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अति पूर्ण करेंगे। और हम इस चैनल पर आपको ये उपाय साझा करते रहते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।